इस देश की नहीं, पूरे संसार की, मनुष्य मात्र की एकमात्र भाषा थी संस्कृत। हमारी मूल भाषा संस्कृत है, इसलिए हम लोगों को मनुष्य कहा जाता है। अयोध्या वाले पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी महाराज कहते थे, पूज्य श्री विंध्येश्वरी प्रसाद जी ब्रह्मचारी कहते, मनुष्य माने क्या होता है? मनोह भाषाम वदंती ति मनुष्याः, जो मनु की भाषा बोलें वो मनुष्य। तो मनु की भाषा कौन सी है बोलो? पंजाबी है कि मराठी है कि गुजराती है कि मारवाड़ी है कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ है? कौन सी भाषा है मनु जी की? मनु जी की भाषा मनुस्मृति संस्कृत में ही है, मनु की भाषा संस्कृत है। तो पूज्य ब्रह्मचारी जी कहते थे, जो संस्कृत बोलना या समझना नहीं जानता उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है, वो मनुष्य नहीं। पातंजलि योगपीठ में जो कन्या गुरुकुलम है उसकी प्राचार्या आदरणीय विदुषी देवमयी माताजी सन्मुख विराजमान हैं। ये भी हिंदी में बातचीत बड़ी कठिनाई से करती है, बाकी तो इनकी बोलचाल की भाषा संस्कृत ही है। और केवल यही नहीं, वहाँ जितनी बालिकाएं पढ़ती वो भी परस्पर आपस में संस्कृत में ही वार्तालाप करती। संस्कृत भाषा क्या कहना। सबसे श्रेष्ठ भाषा कौन? एक सरल प्रश्न है। जिस भाषा में अपशब्द सबसे कम हो, गालियां न हो, वो सबसे श्रेष्ठ भाषा है। और संसार में सबसे कम गाली यदि किसी भाषा में है तो वो संस्कृत भाषा में। क्या कहोगे? संस्कृत में ज्यादा गाली दोगे तो क्या कहोगे? मूर्ख कहोगे, दुष्ट कहोगे, सठ कहोगे, पापिष्ठ कहोगे, इससे ज्यादा और क्या कहोगे? खल कहोगे, हाँ, ये सब कहोगे। इससे ज्यादा गालियां है ही नहीं संस्कृत में। सर्पादिनी त्वमसि पापे, एक प्रयोग आता है, सर्पादिनी त्वमसि। माताएं झगड़ा करती ना तो बड़ा विचित्र झगड़ा होता माताओं का, बुरा नहीं मानना। जब माताएं अपने पर उतारू हो जाएं तो तू कुतिया है, तू अमुक है, तू नागिन है, सांपिन है, तो इस तरह के उदाहरण भी दिए हैं। सर्पादिनी तुमसी पापे, ये संस्कृत की। अरे पापे, पाप परायणे, तुम सर्पादिनी असी, तुम सांपों को खाने वाली हो, अर्थात नागिन हो। और बोलचाल की भाषा में तो इतनी गालियां हैं, गालियों पर लोगों ने पीएचडी डिलीट कर रखा है। नई नई खोज गालियों की, बढ़िया बढ़िया चुन चुन कर लोग गाली देते हैं। तो ये लगता है कि उस काल में संस्कृत में उन दोनों की वार्तालाप हुई। इससे सिद्ध होता है कि वे संत उस काल के होंगे, वे दोनों संत जिस काल की भाषा, बोलचाल की भाषा संस्कृत ही रही होगी। आप संस्कृत बचपन में पढ़े हुए थे गोविंद जी, इसलिए उन संतों की वार्तालाप का आशय इन्होंने समझ लिया। बोल तो नहीं सकते थे, लेकिन आशय उन्होंने समझ लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कुछ देर बाद कुछ फल उन सिद्ध संत ने इनको खाने के लिए दिए और एक